दोस्तों, मैं फखरे आलम फारूकी हूँ। आज इस लाइव के माध्यम से आपको एक डॉक्टर से मिलाएंगे और एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल मामला ये है कि खासकर सरकारी अस्पताल में जब आप जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी जब होना होता है महिलाओं को, उसके बावजूद उनको जो है रेफर कर दिया जाता है दरभंगा या फिर आपको कहीं और प्राइवेट अस्पताल भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि मामला क्रिटिकल है। इसके अलावा जब आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, तो वहाँ आपको डायरेक्ट कहा जाता है कि भाई मामला क्रिटिकल है तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर चाहें तो 99.99% डिलीवरी नॉर्मल कराई जा सकती है। इनसे खास बातचीत करेंगे आज इसी को लेकर के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपना परिचय दे देंगे। मैं डॉक्टर एस.के. झा, आरडी मेमोरियल का डायरेक्टर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मामला है कि ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, अब देखिए जब परिवार वालों के पास ये बोला जाता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डॉक्टर का मतलब होता है कि भगवान का दूसरा रूप, तो परिवार वालों को ये लगता है कि जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे। तो मरीज या उनके परिजन कितने भी गरीब हो, पैसा का इंतजाम करते हैं, ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाते हैं। ये ऑपरेशन जो है किस हालात में ज़रूरी होती है, ये बताइए। देखिए, ऑपरेशन हर पेशेंट को जरूरी नहीं है। अगर डॉक्टर चाह ले तो 99% नॉर्मल हो सकता है। लेकिन साथ देना पड़ेगा, गार्जियन को भी पेशेंस रखना पड़ेगा। आज से 30 साल 35 साल पहले क्या हॉस्पिटल में एक भी बच्चा होता था? नहीं होता था। क्यों? लोग के पास पेशेंस था। अभी लोगों के पास पेशेंस नहीं है। उसका फायदा हम लोग उठाते हैं। जितने भी नर्सिंग होम वाले हों, सब उसका फायदा उठाते हैं। जैसे ही पेशेंट आता है, पेशेंट अगर एक बार चिल्लाती है तो उसका गार्जियन 10 बार चिल्लाता है। उसका फायदा हम लोग ये उठाते हैं कि 4-5 वो शब्द ऐसा है जिसका हम यूज करते हैं। बच्चा पेट में पैखाना कर दिया, बच्चा का हार्ट बीट कम है, बच्चा फंस गया है, पानी कम है, जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो दोनों में से एक बचेगा। उस स्थिति में गार्जियन तो घबराए हुए रहते हैं। वो तुरंत जो है सो कहते हैं ठीक है सर, आपको जो अच्छा लगे कीजिए, जो पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार है। लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो क्या आज से 30 साल 35 साल पहले एक भी बच्चा रहता? नहीं रहता। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़ी बात है ना, क्योंकि आपने कहा कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट को जो है मना लिया जाता है। ऐसा क्या वजह क्या है ऐसा करने? सिर्फ पैसा कमाना। पेशेंट को कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, हमको पैसा आना चाहिए। तो आप भी एक डॉक्टर हैं, आप भी एक अस्पताल चला रहे हैं, तो आपका मकसद नहीं है पैसा कमाना? जी नहीं, मेरा काम है समाज सेवा करना। क्या मकसद है बताइए। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उसको हम गलत क्यों करें? कोई भी आता है मेरे पास विश्वास से आता है कि वहां हम जा रहे हैं, विश्वास है ऐसा हो जाएगा। बहुत अभी मेरे पास ऐसा पेशेंट आ रहा है जो ये सुन के आ रहा है कि वहां नॉर्मल डिलीवरी होता है। जो 1 साल 1.25 साल 1.5 साल पहले जिसका ऑपरेशन होकर बच्चा हुआ है उसको भी नॉर्मल करा के हम भेजे हैं। अच्छा, जो जिस महिला का ऑपरेशन से डिलीवरी हो चुका है उसका भी आप नॉर्मल कर देते हैं? जी, 1 साल 1.25 साल पहले ऑपरेशन होकर हुआ है डिलीवरी, उसको भी नॉर्मल करा के भेजे हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या विशेषता आपके पास? क्योंकि आपने कहा है कि आप 99% जो है गारंटी लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। किसी बाय चांस किसी रेयर केस में ही आप ऑपरेशन करते हैं। ऐसा क्या मूल मंत्र है आपके पास और उनके पास नहीं जो ऑपरेशन का ऑफर देते हैं? खाली पेशेंस और ईमानदारी। अच्छा, अगर गार्जियन पेशेंस रखे, हम पेशेंस रखें तो नॉर्मल हो सकता है। क्यों नहीं होगा नॉर्मल? दवाई वही काम करेगा। दवाई उतना ही काम करेगा जो सब जगह काम करता है। डिलीवरी का मूल मंत्र है वेट एंड वॉच। अगर वो कर लीजिएगा तो आपको आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मूल मंत्र है वेट एंड वॉच, पेशेंस है कि सब्र रखना पड़ेगा गार्जियन को भी और उस मरीज को भी, जो मरीज जो है अस्पताल आती है डिलीवरी करवाने के लिए। लेकिन आपके पास ही होगा नॉर्मल डिलीवरी, कहीं और जाते हैं तो ऑपरेशन के लिए बोल देता है। क्या वजह है, थोड़ा खुलकर बताइए। वो गलत है। वो पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा करता है। पेशेंट को कुछ भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितना भी कर रहा है उसका मेंटलिटी यही है कि पेशेंट को कुछ हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ पैसा आना चाहिए। पहले डॉक्टर जो थे वो थे इमोशनल, अब हो गए हैं प्रोफेशनल। अच्छा, अब ये बड़ी बात आप बोल दिए कि पहले डॉक्टर थे इमोशनल, अब हो गए हैं प्रोफेशनल। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है। पहले डॉक्टर का यही इच्छा रहता था कितना कम से कम पैसा में मेरा पेशेंट ठीक होकर चल जाए। आज जो है यही दिमाग में सेट करके रखता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा पेशेंट के जेब से मेरे जेब में चला। पेशेंट को कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। आप भी एक डॉक्टर हैं और एक बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी, जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा। आज का जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो आप लगभग कितने ऐसे डिलीवरी जो है केस थे जिनको आप लग रहा था कि नहीं ऑपरेशन से होगा, दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन आपके पास आने के बाद जो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा दी, कितना केस ऐसा हुआ होगा? कम से कम 500-700।
जो पीएससी से रेफर आया है, पीएससी में एक बार अगर सुन लेता है कि ऑपरेशन होकर बच्चा हुआ है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने उस पेशेंट को जो है नॉर्मल डिलीवरी करवाया? नॉर्मल कराया है। बहुत ऐसा जुड़वा बच्चा वाला भी आया है जिसको हम नॉर्मल कराया है, लेकिन यहाँ तो सब धंधा बना लिया है कि हमको ऑपरेशन ही करना है। पता नहीं लगता है जैसे होड़ लगा हुआ है, पुरस्कार मिलेगा कि हम ज्यादा ऑपरेशन करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा। अच्छा, ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर साहब की महिला जो होती है, जो गर्भवती महिला होती है, ऑपरेशन करवाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पर? अगर ऑपरेशन करा लेगी वो तो कम से कम 2 से 3 साल उसको होश नहीं होगा, पूरा एकदम बॉडी टूट जाएगा। फिर अगला बच्चा होगा तो उसके दिमाग में टेंशन रहेगा, उसके गार्जियन के दिमाग में टेंशन रहेगा कि ऑपरेशन होकर बच्चा हुआ है, फिर हमको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। अब पैसा तो अलग ही लगता है, तो ये सब है। तो आप अपने अस्पताल के बारे में बताइए, और आप कैसे ये गारंटी लेते हैं कि आप जो है लगभग पेशेंटों का जो है नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे? कैसे कहते हैं बताइए, वही विशेषता बताइए। ईमानदारी से काम कीजिएगा तो हो जाएगा। ईमानदारी भी कुछ चीज होती है। वो बहुत अच्छे आदमी हमको बोले थे, जब लोग कोई गलत काम करता है ना तो आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, लेकिन कभी वो ऊपर नहीं देखता है। जिस दिन वो ऊपर देखना शुरू कर देगा ना, उस दिन गलत काम नहीं करेगा। उसी दिन से हम ठान लिए कि नहीं, जो भी 2 पैसा ही कमाएंगे लेकिन ईमानदारी से कमाएंगे और कह के कमाएंगे। अच्छा, आपके अस्पताल, पहले तो अपना अस्पताल का नाम पूरा बता दीजिए आप। आरडी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पर है पूरा एड्रेस? भोला चौक, पाली।